नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अगले क्रम में एक ऑफलाइन प्रश्न महाराज श्री सुरेंद्र जी जैन बिलासपुर से जो यहाँ पधारे हैं, आपके गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई हैं और वे अपना प्रश्न रख रहे हैं। और ये कौन है सामने वाला? बड़े बड़े बालों वाला छोटू भैया इंजीनियर है। इंजीनियर, तीनों बेटे सर्विस में है। तीनों बेटों ने पढ़ाई करी, बड़े बड़े जॉब किए, एक भी व्यसन किसी में नहीं है। पढ़ाई से लेकर के अभी तक सौंफ सुपारी गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट से लेकर ऊपर तक की कोई भी चीज़ नहीं। चाहे पूना में पढ़े हो, चाहे बॉम्बे में पढ़े हो, चाहे जॉब यहाँ किया हो, चाहे वहाँ किया हो। अभी इनका बड़ा बेटा अमेरिका में है। एक भी व्यसन नहीं, एक भी बुराई नहीं, कोई भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पान वगैरह कुछ, कोई विकल्प नहीं। मतलब ऐसे संस्कार लेकर के कहीं भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाल बड़े हो गए हैं तो इसकी कोई समस्या होगी? चलो पूछो पूछो जल्दी पूछो। ये प्रश्न है कि शाश्वत और नैमित्तिक पर्व में क्या अंतर होता है? शाश्वत पर्व और नैमित्तिक पर्व में क्या अंतर होता है? शाश्वत पर्व वो होते हैं जो बिना किसी घटना के, बिना किसी कथानक के, बिना किसी स्थान विशेष की प्रसिद्धि के अनादि अनिधन चलन रूप में चले आ रहे हैं, वो शाश्वत पर्व माने जाते हैं। जैसे कि अष्टमी चतुर्दशी, इसका कोई कारण नहीं, पर्व मानी गई है। 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व आदि आदि, ये सभी, इनमें कोई कहानी, कोई घटना, कोई स्थान ऐसा कुछ नहीं है। ये शाश्वत पर्व हैं। रत्नत्रय ये शाश्वत पर्व हैं। लेकिन नैमित्तिक पर्व कौन से होते हैं? महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, अब हम लाड़ू चढ़ा के दिवाली मना रहे। आदिनाथ भगवान मुनिराज का आहार हुआ, उनके नाम पर अक्षय तृतीया याद कर रहे। ग्रंथों का लेखन हुआ, पूजन हुई, श्रुत पंचमी का पर्व बना दिया। पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष हुआ, मुकुट सप्तमी का पर्व हो गया। ऐसी घटनाओं को, रक्षाबंधन, 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ, रक्षाबंधन, ये घटना विशेष को लेकर के, जो घटना विशेष को लेकर के कथानक बनते हैं और पर्व बन जाते हैं, वो नैमित्तिक पर्व का निमित्त को लेकर के पर्व हैं। और बाकी बिना किसी घटना आदि के जो पर्व चले आ रहे हैं वो शाश्वत पर्व माने जाते हैं। बहुत अच्छा। महाराज जी एक और ऑफलाइन प्रश्न है। हमारे समाज के कर्णधार, समाज के अध्यक्ष श्री राहुल जी जैन, श्रीमती संध्या जैन आपके समक्ष एक प्रश्न रख रहे हैं। श्रीमान राहुल जी जैन, संध्या जी जैन। युवा अध्यक्ष है भाई, ऐसा नहीं, अच्छे से बोलो। युवा है, युवा है। कर्णधार बोला? कर्णधार, अरे कर्णधार क्या बात है। हेलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी बंदामी बंदामी। समाज के महाराज जी एक बहुत दिन से जिज्ञासा मन में पल रही है कि समाज के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार किया जा सकता है। और अगर समाज में एक तरफ तो धर्म है, दूसरी तरफ समाज, अगर समाज को देखते हैं तो धर्म जाता है और धर्म को देखते हैं तो समाज के कार्य आगे पीछे होते हैं, और जिससे मन में बहुत ज़्यादा राग द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए महाराज जी इस
जिज्ञासा का समाधान करिए। नमोस्तु भगवान। समाज की जिम्मेदारियां निभाना और अपना धर्म ध्यान करना दोनों कठिन तो हैं, लेकिन अगर अपन चाहें तो दोनों को भी निभा सकते हैं। समाज के कार्यों को करना भी एक बहुत बड़ा धर्म है, समाज सेवा है। उसे भी बड़ी सावधानी से, बड़ी सहन शक्ति से, बड़े तालमेल से सभी के भावों को समझ करके करना पड़ता है। वो भी एक बहुत बड़ा सामाजिक धर्म है। और फिर आत्मधर्म के रूप में अपना स्वाध्याय करना, अपनी सामायिक करना, अपना एक आसन करना, पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, जाप देना, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। कभी कभी समाज धर्म में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि मूल अपनी धार्मिक क्रियाएं बाधित होने लगती हैं। तब ऐसा लगता है कि भैया अब इतने सारे कामों में हमारा धर्म बाधित हो रहा, तो कई लोग थोड़ा पीछे हटने लगते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों धर्मों को भी निभाना चाहिए और दोनों धर्म भी बड़े हैं। अब बैलेंस करके चलो, थोड़ा ये काम कर लिया, थोड़ा वो काम कर लिया, इसमें ज़्यादा लग जाओगे तो ये छूटेगा, इसमें ज़्यादा लगोगे तो ये छूटेगा, तो दोनों तो करना। और अगर एकदम ही धर्म ध्यान अपना ही अपना करना है तो फिर सामाजिक जवाबदारियाँ नहीं लेना, सामाजिक जवाबदारियाँ नहीं लेना, बिना जवाबदारी के जितना करना उतना कर लिया और हम तो भैया अपना धर्म ध्यान करेंगे, बाकी सबको जय जिनेंद्र, जो हमसे बनेगा हम अपनी बिना जिम्मेदारी की सेवा करेंगे, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर जवाबदारी ली है, स्वीकार की है, तो थोड़े से अपने कुछ काम छूट भी जाएं तो समाज के कार्य करने में भी पुण्यार्जन होता ही है। बस विकल्प और संकलेश की भूमिका न बने तो अच्छा है। और अगर बहुत ज़्यादा विकल्प आदि होने लगें तो इससे बचाव करना भी बहुत अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बस भरत श्री, आपके चरणों में अनंत नमोस्तु। बहुत दिनों के बाद आपके चरणों में अपनी मन की बात रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। हालांकि हमने 6 साल पहले अर्थ संन्यास लिया और कुछ समय 2 वर्ष हो गए शब्द और संपर्क संन्यास भी लिया, उसका प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। न्यूनतम शब्द खर्च करते हैं दिन भर में और संपर्क भी बिल्कुल लगभग शून्य की तरफ जा रहे हैं। 2 संस्मरण है, एक बड़े महाराज, बड़े आचार्य महाराज के, छोटे आचार्य महाराज के। आप चूंकि उस महान यात्री के साथ लंबी यात्रा आपने तय की है और दोनों के साथ आपका अद्भुत समर्पण भाव रहा है, दोनों के अंतर जो नेत भावार्थ है मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप सरल मन के बहुत सहयोगी हैं और पूरी दुनिया ने देखा है जब संघ पर संकट था उस समय हनुमान बनकर आप उभरे। आपने बेबाकी से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाई, उसके लिए समय आपका सदैव ऋणी रहेगा। मैं भी उन क्षणों में आपके साथ रहा हूं। मैं 2 प्रश्न करता हूं। एक बार आचार्य भगवंत के दर्शन करके आपका आशीर्वाद लेके हम चंदगिरी आए, व्यवहारी में आप थे साई। तो आचार्य श्री से हमने कहा कि आचार्य श्री हमने 7 प्रतिमा के व्रत लिए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि निर्दोष पालन करें जैसा आपने बताया, पर 2 प्रतिमा में दोष लगते हैं। एक तो प्रोषद उपवास वाली प्रतिमा में और दूसरी सामयिक प्रतिमा में। सिर्फ समय का अतिक्रमण होता है, बाकी करते हैं हम अष्टमी चतुर्दशी में यदि बाहर होते हैं तो घर आके उपवास करते हैं और सामयिक ट्रेन में तो करते ही हैं, फिर घर आके भी अतिरिक्त संपर्क। दोष तो लगता है अतिक्रमण। बोले क्यों लगता है? मैं आचार्य श्री बाहर जाते हैं। बाहर क्यों जाते हो? मैंने कहा प्रभावना होती है, कार्यक्रम अच्छे हो जाते, लोग खुश हो जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं। बोले अच्छा ये बताओ कहाँ लिखा कि नियमों में दोष लगा के प्रभावना करने जाओ? ये आचार्य श्री ने प्रश्न किया।
फिर उन्होंने एक बात कही, वो आपसे मैं रखना चाहता हूं। उन्होंने कही प्रभावना के नहीं, साधना के पंख मजबूत करो। उन्होंने जो हमसे कहा कि प्रभावना के नहीं, साधना के पंख मजबूत करो। प्रभावना के पंख तो कभी भी नीचे उतार के खड़ा कर देंगे, पर साधना के पंखों से जो प्रभावना होती है वही सच्ची प्रभावना होती है। तो जब चूंकि इतने त्यागी व्रती श्रावक यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन सी साधना के पंख लगाएं कि उनसे प्रभावना भी हो और इनका कल्याण भी हो। एक प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न छोटे गुरु महाराज का है, जिनसे आपका बहुत अनुग्रह स्पष्ट है। एक बार हमने अभी उनकी तुलना आचार्य से की, बहुत छोटी सी तुलना कर दी। तो उन्होंने कहा महाराज श्री सार्वजनिक सभा में कि कवि के पास शब्द होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, पर हकीकत तो ये है कि हम 45 साल पुराने साधु हैं, पर उनके चरणों की धूल भी नहीं है। फिर उन्होंने उस चीज को द्वारा कि उनके चरणों की धूल भी नहीं है, उन्होंने जो साधना की हम वो तो कभी सोच भी नहीं सकते। फिर यही बात उन्होंने कमरे में हमको कहा कि देखो इस तरीके की तारीफ करना ये सब उचित नहीं है। तो महाराज उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इतने महान साधक ने ये कहा कि हम चरणों की धूल भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि साधना के प्रभाव करें। तो ये जो बैठे हैं आपके चरणों की धूली लेने के लिए आए हैं, इन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आचार्य भगवंत के महान साधक इतने विनम्र, इतने सरल कैसे हो सकते हैं? आप कृपया बताएं। भाई चंद्रसेन जी, तो अच्छी बजाओ जरा। भाई चंद्रसेन जी सतना समाज से बहुत रचे पचे हैं। हर घर परिवार में उनका घरोबा है, और सबसे बड़ी खासियत योग्यता संपन्न होकर के भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे। इस उम्र में, इस वातावरण में, और कवियों की श्रेणी में उच्चता प्राप्त करने के बाद भी सप्तम प्रतिमा के व्रत लेकर के आचार्य श्री से एक बार भोजन, एक बार पानी लेकर के अपनी चर्या करने वाले, 2-2.5 घंटे तक बैठ कर के सामयिक अभ्यास करने वाले इस कलिकाल पंचम काल में विरल ही मिलते हैं। इनका पुरुषार्थ निरंतर आगे बढ़े, अच्छा पुरुषार्थ इन्होंने जगाया है, और इन जैसे और भी युवा पढ़े लिखे सभी इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसे कौन से वो साधना के पंख लगाएं जिससे साधना भी बढ़े और प्रभावना भी हो। तो आचार्य श्री तो ये कहते हैं कि दोनों पंख होना चाहिए, एक निश्चय का और एक व्यवहार का। एक अंतर्मुखी दृष्टि रखे और एक समाज को देख करके, संघ को देख करके बहिर्मुखी दृष्टि भी रखे। देव सांस गुरु की भक्ति करते हुए इन दोनों नयों की विवक्षा संभाल करके आप अच्छे से साधना भी बढ़ा सकते हो, और उस साधना से देव सांस गुरु की प्रभावना को भी बढ़ा सकते हो। यही पंख जो गुरुवर की कृपा से तुमको, हमको, सबको मिले हैं, वो आगे बढ़ा करके चलो। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने गुरुवर आचार्य श्री के शिष्यों में प्रथम दीक्षित अपने वर्तमान में अभी संघ नायक आचार्य समय सागर जी महाराज से बातचीत की, उनके बारे में मंच पर कुछ बोला प्रशंसात्मक, तो आचार्य प्रवर ने उन्हें थोड़ा सा संकेत दिया कि देखो वो गुरु थे, उनके साथ हमारी तुलना ना की जाए, क्योंकि मैं तो
उनके सामने, उनकी साधना के सामने धूल के बराबर हूँ। ये उनकी जो लघुता है, ये जो उनका अपने गुरु के प्रति विनय भाव है, ये जो 40 साल तक उन्होंने अपने गुरु के सामने समर्पण किया, वही पुण्य उदय में आया कि वो आचार्य बने हुए हैं। उन्होंने कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी, वो अपने कमरे की दुनिया से बाहर नहीं निकले। उन्होंने नज़र उठा कर के भी लोगों को अच्छे से नहीं देखा कि ये परिचित हो जाए और हमारे पीछे लग जाएं। बड़े संकोची स्वभाव के भी थे। लेकिन जब अपने गुरुवर आचार्य श्री की आकस्मिक समाधि हुई, जैसा संदर्भ आपने दिया, पूरा देश हतप्रभ था। मैं स्वयं चंद्रगिरी में आखिरी के 2 दिन गुरु के चरणों में रहा, और जब सारी जवाबदारी ये आ गई कि पूरे देश को जवाब देना है, आप भले ही शब्दों को कुछ भी कहो, लेकिन मैंने तो एक शिष्य मान करके अपने गुरु की सारी बात समाज के सामने रखी, और उस सच्चाई को रखने में मैं सफल रहा। पूरे देश ने मेरे द्वारा कहे गए को स्वीकारा। वो क्षण अद्भुत थे। उन क्षणों की जब भी स्मृति आती है तो अंदर अंदर अलग ही महसूस होता है। मैं भाव बना रहा हूँ कि जो क्षण मैंने महसूस किए हैं, उन क्षणों में आपको भी साक्षी बनाएं और अपने अनुभव के साथ आपको भी रूबरू करें। तो देखते हैं, अभी शिविर का समय है, कोई ऐसा मन बनेगा तो आपको अवश्य ही वो सारी बातें बताएंगे जो अदृश्य हैं, जो परोक्ष हैं, जो आप सबके देखने में नहीं आई, सुनने में भी नहीं आई हैं। अपन उन सब का लाभ लेंगे। आने वाले दिनों में चंद्रसेन जी के दोनों प्रश्नों का समाधान बहुत अच्छे तरीके से हुआ। आप ऐसे युवाओं को तैयार करते रहें। हमारे शिविर में वृद्धों को भी स्थान होता है, युवाओं को भी स्थान होता है। दोनों के माध्यम से शिविर अपने बहुत अच्छे चलते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।